राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी ताइया ने सारा ने राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे। परमपिता परमात्मा तो यही प्रार्थना है और यही दुआ है। तो भाई मेरा काम यो है घर का काम होने के बाद जो किचन वेस्ट है वो मैंने डालना है। एक जो या तो खाली गमला हो या फिर भाई फ्रिज की एक ट्रे रखी है टोकरी, तो उसमें डाल कर और ऊपर तक भाई मिट्टी तक कवर करूँगी। तो अपना काम के छोड़ना चाहिए, अपना लगे रहना चाहिए। तो भाई अब फूफा सारी है मेरी दो उन दोरा बैठ का आई हूँ, बतला का आई हूँ। दिल खुश हो जाए भाई अपने बड़े बुजुर्गात मिलने पीछे भी। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें बताओ है ना वह कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और मतलब है ना, सच में मैं बीमार हुई ना उसके बाद मेरा ध्यान ज़्यादा गया परमात्मा में। पहले मेरा थोड़ा सा कम था, मतलब नॉर्मली भाई जितना सबका होया कर उतना ही था, लेकिन ये बनना ज़्यादा बढ़ रहा है ध्यान परमात्मा में। तो परमात्मा मतलब है कि अच्छी आत्मा, वो एक शक्ति जो पूरे संसार में संभाल रही है, वो एक ना एक दिन हमारा भी भला करेगी। इस उम्मीद के साथ मैं रोज़ वीडियो डालता दी हूँ लेकिन चल नहीं रही। और सच बताऊँ भैया आज सिर में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, बिल्कुल तबीयत डाउन हो रही है। सही बताऊँ तो इतना जी दुखी हो रहा है मेरा, मैं बता नहीं सकती। तो मतलब सुबह अगर कोशिश करके उठ लूँ तो वैसे प्रॉब्लम हो जाए। आज घूम ली थी, एक्सरसाइज करी थी, वो वीडियो अब लगाऊंगी, इससे वीडियो मैं साथ में जोड़ूंगी। तो भाई मैं बहुत परेशान महसूस कर रही हूँ सच में। अब तो दोपहर सी का टाइम है, 4 बजे के बाद का टाइम है यो, 4 साढ़े 4 का। मतलब मेरा इतना जी दुखी हो रहा है। मैंने चाय पी कर देख ली भाई, खाना सुबह खा लिया था। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, कभी कभी अपने आप बीमार हो जाऊँ। पता नहीं वो कौन सा कमाल हो रहा है मेरे साथ। तो भाई प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो अगर देखो होता है, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लग गया है। क्योंकि बीमार होते हुए 3 साल हो लिए मैंने बीमार, मतलब कदे कुछ न्यू प्रॉब्लम्स चल रही हैं जीवन में, और फिर भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ। पर एक बात है, देखो मेरे हाथ माड़े हो गए। पहले मेरे है ना कति न्यू बहुत मोटे हाथ हो रहे थे, अरीब है ना, जैसे देखो बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है हाथों में। तो भाई परमात्मा की दया है, वैसे हाथ की रेखा दिखानी नहीं चाहिए मैंने दिखा दी। तो भाई चिड़िया बोल रही हैं बाहर ची ची, और अगर आ गई तो मैं आप सबने दिखाऊंगी। तो मैं बैठी हूँ ऊपर जिन्ने में, जिन्ने में है ना हरियाली के पास बैठना दिल खुश हो जाए भाई। सच में कितना भी जी दुखी हो तो फ़र्क है भाई। एक है ना घने मानस आई इंसान नहीं होना चाहिए इंसान ने। कई बार माँ की याद आ जा है, घर के की याद आ जाए घनी कई बार, तो नहीं आनी चाहिए। थोड़ा हिम्मत बनानी चाहिए हमने खुद में। लेकिन कई बार मेरी हिम्मत टूट जाए सच में, बीमार होने के बाद हो जाए ऐसा, पता नहीं क्यों कुदरती ऐसा हो जाए है। और काम सारे होने लाग रहे हैं, को ना काम नहीं होते हैं। बेटी साथ बटा दे, हाथ बटावे हैं, साथ दे में हैं। और भाई ईब नीचे बेटी काम करने लाग रही थी, मैंने सोची मैं ऊपर थोड़ा छोटी सी वीडियो बना लूँ अपनी। तो डेली का रूटीन ख़राब नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहूँ कि मैं भेजूँ। तो आज बहुत जी दुखी हो रहा है भाई सच में। पता नहीं मैं सुबह जल्दी उठ कर घूम ली, एक्सरसाइज कर ली, इसलिए हो रहा है के कारण है। खेत में घूम आई और बेर खाया ही भाई। अब मैं है ना पहले परहेज़ करा करती, पर परहेज़ होने के बाद भी मैं बीमार ज़्यादा रह गई। तो उसके बाद ही मैं ज़्यादा परहेज़ नहीं करती, मैं बेर भी खा ली हूँ। और आज मैंने बनाई थी मेथी की चटनी, तो भाई बहुत स्वादिष्ट लगी थी। देखो पेट भर का अगर रोटी खा लूँ ना तो हाथ पाँव मतलब काम कर ले है ना, तो है ना इतनी डाउन हो जाऊँ मैं बता नहीं सकती आप सब ने। तो परेशानियाँ जीवन में वैसे तो हर एक का है, लेकिन कोशिश है कि परमात्मा हम सब ने खुशियाँ दें और हम आगे बढ़ते रहें और अपनी कोशिशें ना छोड़ें। तो भी देखो चिड़िया की आवाज़ आई ना, ये बुड़ के गई है तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। प्रकृति का साथ मैंने बहुत पसंद है, लेकिन है ना प्रकृति मेरे तय थोड़ी नाराज़ हो रही है, ऐसा लगा है। तो भाई छत की प्रकृति नाराज़ हो रही है, खेत में पहुंच गया प्रकृति के बेटी तू यहाँ आया कर तो मैं खेत में तो पालक धनिया मेथी लेकर आया करूँ। और बेर होने लगे जो मैंने उसमें पाला था ना, एक हाथ में है ना इसमें संभालने लग रही हूँ जाली के गेट में। तो डबल डोर है भाई ऊपर सुरक्षा के लिए, तो भाई बंदर भी नहीं आ पाते और आवार पार भी हो जा है। और तो भाई चिड़िया की आवाज़ सुनकर दिल खुश किस किस का हुआ ज़रूर बताइए भाई। प्रकृति की गोद में अलग खुशी मिल लिया करे। और बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाऊं, ये देखो बाहर का नज़ारा तो भाई ज़्यादा प्यारा तो नहीं है। और देखो हवा में गेट बंद होने लग रहा है तो वही
परमात्मा की दया है। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ना, इनमें दिल खुश हो जाए मेरा तो। और कुछ जो तुलसी माता हैं उन पे थोड़ी वह आ रही हैं पत्ते, उनमें भी दिल खुश हो गए हैं। कभी कभी दुख इंसान ने इतना मारते हैं कि वो है ना जिंदगी भी नहीं सोचता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परमात्मा की दया से पॉजिटिव इंसान हूँ। और मेरे मम्मी पापा कहा करते कि कभी भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। और ये जीवन है, जीवन में दुख भी होगा, सुख भी होगा, सब कुछ सहन करना होगा और आगे भी बढ़ना होगा, अपना काम भी करना होगा। तो वो एक गाना है ना, वो बहुत बेस्ट लगा करे, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। दोबारा तो राम राम भाई सारा ने। सुबह सुबह की राम राम है या तो भाई सुबह सुबह ना जल्दी उठ के घूम आई छत पे। फिर मैंने जाडा ला गया, मैंने शॉल ओढ़ लिया। जाडे का सूट तो मैं पहन रही थी, तो भाई इतना जाडा मतलब लग गया सुबह और शाम ने तो ज़्यादा ही जाडा लगा है। शाम ने इतना नहीं लगता जितना सुबह सुबह लगा है। तो भाई देखो चारों तरफ का मौसम और सूर्य देवता दर्शन दे दिए थे। और पौधों का ये हालात है भाई, इन्हें भी ठीक करूँगी, परमात्मा दया करे मेरे पे। और इतने सारे बेर कल शाम ने झाड़ के ले आए थे और भाई इतना दिल खुश हुआ ना, इतने टेस्टी हैं ये परमात्मा की दया हैं। तो भाई बड़बेरी जो गमले में पाली थी ना, उसके इतने सारे लग रहे, दिल खुश हुआ है। और भाई खेत में बुआ दुरानी के साथ में बैठी थी और बड़बेरी की के नीचे बैठे थे, हमने बेर खाए और बुआ ने नहीं खाए भी। बुआ बोली कि मेरा नुकसान करे क्योंकि बीमार ज़्यादा थी बुआ। तो ये परमात्मा करें बुआ स्वस्थ हो जाए और ठीक ठाक रहे। मेरी फूफस है मतलब बुआ ही बोलिया करें हमें। तो भाई दिल खुश हो जाए देखो न्यू मिल के भी। और सबसे मेन बात होया करे कि दिल खुश होना, सभी का दिल खुश होना। ये तेल गर्म होते ही नमक डाल दिया और तेल था वो जो इसमें बड़ी मिर्ची हरी वो कर रखी थी फ्राई। तो भाई कढ़ाई में डाल दिया, तेल गर्म होते ही थोड़ा सा नमक और एक चुटकी नमक और साथ में डाल दिए पके पके टमाटर। तो भाई कई टमाटर है ना दगल से हो जाए हैं, तो उन मतलब थोड़ा उनका हटा के जो भाई ख़राब हिस्सा है टमाटर का हटा कर वह काट लिए थे 3-4 मैंने, क्योंकि भाई ज़्यादा इसलिए डालने पड़ गए, फ्रीज ख़राब हो रहा है तो हमने वो बात हो रही है ज़्यादा खाना पड़ रहा है। तो भाई लाल मिर्च कूट ली थी और फिर लहसुन की 4 कलियाँ, ये कूट के पीस के जो बनाया जाना उसमें न्यारा ही टेस्ट होया करे। तो भाई कूट के और फिर मैंने तैयारी कर ली थी डालने की, पानी डाल के ताकि कुंडी का चारों तरफ का मसाला उतर जा। लहसुन मिर्च का यो मसाला था भाई और थोड़ी अदरक डाल लिया करूँ। तो भाई ये डालने के बाद मिक्सअप कर दिया, देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। आलू गोभी मटर तीनों भी ये काट लिए थे और मटर छील कर रख दी थी। तो भाई टमाटर की प्यूरी तैयार होते ही डाल दी हल्दी 1 चम्मच बड़ी भर के, मतलब छोटी चम्मच फुल भर के, और 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। तो भाई यो अच्छे से मिक्सअप कर दिया है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना है केवल इस नॉर्मली तरीके से। तो भाई कूट पीस का बना कर देखियो बहुत स्वादिष्ट लगा है सच में। तो भाई आलू गोभी मटर मैंने धो लिए थे और उसके बाद डाल दिए। तो भाई ज़्यादातर मैं ना बिना धोए बिना काटे धोया करूँ कोई भी सब्जी हो, लेकिन गोभी आलू ये चीज़ें मैं काट कर धोया करूँ। तो भाई फिर ढक कर रख दिया कुछ देर के लिए, 1 गिलास पानी डाला था। और भाई फिर हरा हरा धनिया, ताज़ा धनिया, ऑर्गेनिक धनिया खेत में लाए थे तो भाई वो डाल दिया काट के। तो अति स्वादिष्ट यह सब्जी तैयार हो गई थी। और परमात्मा की दया है भाई, उस मालिक की दया बनी रहनी चाहिए। परमात्मा आप सब ने भी हमेशा ठीक ठाक रखा, यह दिल तो दुआ है परमात्मा तो यह प्रार्थना है कि सब हंसते मुस्कुराते रहें। राम राम सारा ने।